नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आज रूपा तिर्की केस के मामले में उनके परिवार से जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने दुख व्यक्त किया और आगे इस केस को किस तरह से न्याय की ओर मुड़ना है उस पर चर्चा की। भावुक माता पिता से बात करते हुए आदिवासी समुदाय के अलग अलग संगठनों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सीबीआई जांच होकर रहेगी। ठीक है, जब किसी महिला पर इस तरह का अत्याचार होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक कारणों से, तो कितना बुरा लगता है। और आप रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने के लिए आपकी संगठन क्या कर रही है? देखिए, जब से ये घटना घटी है आज 14 दिन हो गए हैं और हमारी संगठन जो है इस पर अलग अलग तरीके से बयान दर्ज कर रही है और इस पर आंदोलन करने के लिए अभी भी तैयार है। जहाँ तक महिलाओं की बात है, चूँकि मैं एक महिला हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि हमारा सिस्टम, हमारा जो प्रशासन है, हमारा समाज है, किस तरह से महिलाओं के साथ में भेदभाव करता है। और जब भी इस तरह की कोई केस आती है तो सीधा सीधा ये कह दिया जाता है कि महिलाएं जो है, महिला के ऊपर ही लांछन लगा दिया जाता है कि महिला बुरी थी या उनके साथ में जो बुरा हुआ है इसके कारण हुआ है। कोई भी इसके तह तक जाने की कोशिश नहीं करता है कि क्यों इस तरह से हुआ है। और अगर हुआ है, महिला है, माँ है, बहन है, बेटी है, उसको न्याय दिलाने के लिए कोई भी आगे आना नहीं चाहता है। 14 दिन होने के बाद भी हमारे राज्य सरकार के तरफ से ना ही उसके प्रतिनिधि का, ना ही उनका एक भी बयान नहीं आना, ये बहुत ही अफसोस और निंदनीय है कि आज तक उन्होंने एक आश्वासन तक परिवार को नहीं दिया है कि जो भी आपकी बेटी के साथ जो घटना हुई है उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं या हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोविड का बहाना बनाकर वो अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है और हम बार बार सारे संगठन के लोग, आदिवासी संगठन या दूसरे संगठन के लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनके तरफ से अभी तक इस तरह का अफसोसजनक बात नहीं रखना बहुत ही बुरा लगता है। और हम महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अभी इस कोविड के दृष्टि से देखा जाए तो हम एक तरह से बंधे हुए हैं कि हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। हर जगह ये लगा दिया गया है कि आप नहीं जा सकते, आंदोलन नहीं कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा भीड़ आप नहीं लगा सकते, ये एक बहाना है। लेकिन फिर भी हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो मोर्चा की महिला है या अन्य संगठन की जो महिला हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे और उनको बाध्य होकर सीबीआई जांच के लिए मानना पड़ेगा। शांति सवैया, महिला मोर्चा अध्यक्ष। प्रेम शाही जी, आप आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। कल आप लोगों ने वर्चुअल मीटिंग रखी थी जूम पर और अलग अलग जिलों में संगठनों को जोड़ रहे थे आप रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने के लिए। किस तरह से कितना सफल रहा वो, और आगे, क्योंकि अभी तक कोई भी तीव्र कार्रवाई अभी तक कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही है, ना केंद्र, ना सरकार की तरफ से है, राज्य सरकार की तरफ से, और ना ही संगठन में भी उतनी ऊर्जा नहीं है। हम लोग का कल वर्चुअल पर कार्य समिति बैठक हुई थी और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 19-20 को पूरे झारखंड में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन भी करेंगे और मोमबत्ती जला करके न्याय की मांग करेंगे। आज हम लोग बहन रूपा तिर्की के परिजनों से मिल करके एक सांत्वना देने आए थे और आश्वासन भी दे रहे हैं, क्योंकि ये इनकी बेटी नहीं है, हम लोग की बेटी है, हम लोग की बहन है और उसको इंसाफ दिलाने के लिए जन आंदोलन तेज़ करने के लिए हम लोग आश्वासन देने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस राज्य में मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही है, जो पहले हुआ करता था मूल्य की राजनीति। और हेमंत सोरेन आदिवासी समाज के रहने के बावजूद भी समाज को न्याय दिला नहीं पा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो तथ्यों पर आता है, जो दिख रहा है शासन प्रशासन की बातों को लेकर के, कि कहीं न कहीं राजनीति में अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने आज मांग भी पहले किए हैं और करेंगे भी कि अविलंब इसकी जांच सीबीआई से किया जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। हमारा यहाँ का एजेंसी से एक भी विश्वास नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति का नाम आ रहा है वहाँ पर लोहा, कोयला, चाहे वो गिट्टी का अवैध व्यापारी होता है, कहीं न कहीं वो इन्वॉल्व है। इसीलिए हमें यहाँ के एजेंसी को विश्वास नहीं है और मांग करना चाहते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री को कि अविलंब सीबीआई की जांच की अनुशंसा की जाए। इसी को लेकर के आए हैं और यहीं तक बात नहीं रहेगी। हमारा संगठन के अलावे जितने भी जन संगठन है, कोविड होने के बावजूद भी
हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उलगुलान तेज करने का काम करेंगे। और प्रेम शाही मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद। लगभग 14 दिन पार हो चुका है रूपा तिर्की के केस को, लेकिन अभी तक वैसा कुछ ठोस निर्णय न सरकार की तरफ से लिया गया है और न ही समाज के किसी संगठन की तरफ से, ताकि इस केस को और आगे बढ़ाया जा सके। 14 दिन बीतने के बाद आप लोग यहाँ पर उनके परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं। क्या मकसद है, किस तरह से इस केस को आप आगे ले जाने वाले हैं? देखिए, रूपा तिर्की प्रकरण में राज्य सरकार की भूमिका बिल्कुल ही आदिवासी विरोधी, जन विरोधी है और राज्य के सीएम इसमें शामिल लोगों को बचाना चाह रहे हैं और इसलिए इस पूरे मामले को राज्य मशीनरी इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग का मामला बता करके दूसरा चेहरा सामने ला के मूल जो चीज़ें हैं इस घटना में जो लोग शामिल हैं उसको बचाने का प्रयास करें। हाँ, हम लोग सीधे सीधे मानते हैं ये बिल्कुल ही हत्या है, आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। और राज्य सरकार का 14 दिन बीतने बाद इस तरह चुप्पी आना निश्चय ही इसमें शामिल लोगों को बचाने का पूरा कोशिश है। रही बात इस कोविड के माहौल में जो लोग इसमें आंदोलनरत हैं, हम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सने सने आंदोलन चल रहा है, धीरे से चलिए रहा है। यहाँ के फिर जो लोग सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं, इधर अमर राव जी हैं, प्रेम शाही जी लोग हैं और जो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारे लोग बैठ कर हम लोग तय करेंगे आने वाले कल में हम लोग इस कानून को कैसे ले जाएंगे। लेकिन इसमें बिल्कुल हम लोग का मानना है कि इसको सीबीआई जांच से कम कोई जांच मायने नहीं है और जो भी जांच होगी राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा, राज्य सरकार की सिस्टम शामिल होगी और प्रयास करेगी कि इसको माने असली आरोपियों को बचाने और इस पूरे मामले को, प्रकरण को मोड़ने का पूरा प्रयास होगा। परिचय दीजिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा, सामाजिक कार्यकर्ता। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें प्रभात मंत्र।